यू। आज हम लोग टेंस का अगला पॉइंट लेने वाले हैं। पॉइंट का नाम है पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कैसे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल्स को कैसे बनाएंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले आप सब जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हो उनको शेयर भी करें। चलिए आगे बात करते हैं पीपीटी के बारे में। पीपीटी का फुल फॉर्म आप समझ गए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। कहता है कि दी एक्शन विच इज कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि पूरा करना। कंप्लीटेड मतलब पूरा करना या पूरा होना, यानी कि कंप्लीट हो गया। रिसेंटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में। हाल फिलहाल मतलब कि तुरंत या कुछ क्षण पहले, इस तरह से बात कर सकते हैं। शॉर्टली मतलब कि जो काम पूरा हुआ है उस काम का पूरा होना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। उसके बाद कहता है लेटली मतलब कि कुछ ही समय में, हाल फिलहाल में वो काम। तो सिंपल सी बात ये है कि पीपीटी क्या कहता है कि इसका एक्शन जो होता है वो कंप्लीटेड तब होता है जब इसका कहता है कंप्लीटेड कैसे हुआ है, रिसेंटली हुआ है, शॉर्टली हुआ है, लेटली हुआ है, इन द पास्ट। मतलब कि जब कोई काम कंप्लीट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किस में जाएगा, पास्ट में जाएगा। मतलब कि काम कंप्लीट का होना किस में दिखाता है, आपको पास्ट में दिखाता है। ठीक है, कंसीडर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब कि पास्ट में वो काम को कंप्लीट किया हुआ दिखाता है और वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट में शो करता है, कंसीडर करता है। ठीक है, ये आपका डिफिनेशन हुआ। क्या बोलेंगे, दी एक्शन विच इज कंप्लीटेड रिसेंटली, शॉर्टली, लेटली, इन द पास्ट इज कंसीडर्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हो गया उसका डेफिनेशन। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप अच्छे से आराम से सिर्फ 3-4 वर्ड को याद रखिएगा कि कोई भी काम कंप्लीटेड जो होगा वो रिसेंटली या शॉर्टली, ये भी आप कह सकते हैं सिंपल भाषा में। और ये काम जो कंप्लीट हुआ है इसी बेस पे हुआ है। ये दोनों बेस जो यहाँ पे बता रहा है वो किसमें, पास्ट में, लेकिन कंसीडर्ड किसमें किया गया है, प्रेजेंट में। इसीलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन तो क्लियर हो गया, बट अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर दैट मीन्स क्या, आप जानते ही हैं, बनावट। अब हम जब जान गए कि इसको कैसे पहचानेंगे तो इसको बनाने का रूल को देखते हैं। इसको जो बनाना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर को देखेंगे। एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर होगा, दूसरा नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा, तीसरा इंटेरोगेटिव, चौथा इंडिकेटिव इंट्रोगेटिव। यहाँ चारों स्ट्रक्चर के को बारी से हम लोग देखेंगे और उसके बाद जो होगा चारों स्ट्रक्चर पे हम लोग सेंटेंस बनाने का कोशिश करेंगे, ट्रांसलेट करने का कोशिश करेंगे कि कैसे वो बनेगा और किसके साथ क्या आने वाला है। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखिएगा, पॉजिटिव या अफर्मेटिव जो कहते हैं। कहता है सब्जेक्ट प्लस एचबी का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत क्लास हो चुका है इसमें। एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, हैव या हैज, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। उसके बाद निगेटिव, तो निगेटिव कहा तो ये अफर्मेटिव था, पॉजिटिव था, इसीलिए इसके साथ नोट का यूज नहीं किए, ये निगेटिव हो गया। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट को लगा देंगे, वो निगेटिव हो जाएगा। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं किसकी, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव जो होता है प्रश्नवाचक, जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रश्नवाचक की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रश्न 2 तरीके से आप लोग कर सकते हैं। किसी से भी सवाल अगर करेंगे तो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट के पहले क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या लगा के अगर प्रश्न करते हैं तो इसको हम लोग इंटेरोगेटिव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव। और यही चीज सब्जेक्ट के बाद क्या, कब, कैसे, कौन, ये सब अगर लगा के सवाल करते हैं तो ये WH क्वेश्चन होगा। ये क्या हो जाएगा, WH क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये कहा सब्जेक्ट के पहले और ये कहा के बाद,
दोनों में सिर्फ, ठीक है, यहाँ से क्या करना है कि इसको यहाँ से देख लिए, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंटरोगेशन। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव का कहानी क्या है कि ये सब्जेक्ट के पहले आता है। सब्जेक्ट के पहले क्या अगर लग जाता है तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। अगर सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस में कहीं भी कब, क्या, कैसे, क्यों लगा हुआ रहे तो वो WH क्वेश्चन का हो जाता है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हो गया आपका क्या, पॉजिटिव इंट्रोगेटिव। और अब यहाँ बात करेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव की। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव जो होगा यहाँ पे क्या होगा, हैव या हैज। तो यहाँ पे क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट ऑफ इंटरोगेशन का साइन। ये तो था आपका स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात आप देख चुके हैं कि डिफिनेशन भी आपका क्लियर हो चुका है, स्ट्रक्चर भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स को लेके उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद आपका ये टेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर अगले टेंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, राइटिंग सेशन में अगर प्रॉब्लम है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है, या समझने में भी कहीं दिक्कत हो रही है तो उसको और अच्छे से हम समझाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तब कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, थोड़ा और एक्सप्लेन करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एग्जाम्पल इसका देखेंगे। सेंटेंस पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैंने पानी पी लिया है, मैंने पानी पी लिया है। अब यहाँ से देखना है, एक चीज याद रखिएगा, PPT, एक चीज और नोट में PPT या PAPT या FPT, ये तीनों रहे, ठीक है, ये तीनों टेंस रहे, फर्क कुछ नहीं है। इसका जो वर्ब आएगा, ये वर्ब जो होगा आपका V3 ही लेगा किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस का हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो। इसका वर्ब जो होगा, वर्ब का फॉर्मेट जो होगा, वर्ब का फॉर्म जो होगा, वो तीसरा रूप ही लेने वाला है। चौथा, दूसरा या पहला या पांचवा लेने वाला नहीं है। ये चाहे तीनों के तीनों टेंस का काइनम, उसका स्ट्रक्चर में यही होने वाला है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो कहता है पानी, मैंने पानी पी लिया, ठीक है। तो मैंने पानी पी लिया, तो हम कल ही बताए थे कि अगर हु से आप सवाल करते हो तो आपको सब्जेक्ट प्राप्त होता है, व्हाट से अगर आप सवाल करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। ये चीज आप अच्छे से नोट कर लिए हैं और आपको अच्छे से मालूम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हमको यहाँ पे सब्जेक्ट को ढूंढना है तो सिंपल सा सवाल है कि कौन पानी पी लिया है। अगर हम सवाल करें कौन पानी पी लिया है, तो यहाँ हमको सब्जेक्ट के रूप में कौन भाई साहब मिलेंगे, मैंने। कौन भाई साहब मिले, मैंने। दैट मीन्स कि ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमने सवाल क्या किया कि कौन पानी पी लिया है, तो आंसर क्या मिला, मैंने। तो मैंने जो है ये सब्जेक्ट हो गया। तो अब यहाँ से हमको ऑब्जेक्ट को ढूंढना है, क्योंकि वर्ब तो ऑलरेडी रहता है, वर्ब को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पास अवेलेबल है उसको ढूंढने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। जो नहीं है उसको ना ढूंढना है, जो जानते हैं उसको कितना बार सीखना है, नहीं सीखना है। जो नहीं जानते हैं उसको सीखने की नीड है। तो यहाँ कह रहा है कि क्या क्या पी लिया, तो पानी पी लिया। क्या पी लिया, पानी। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या, पीना। ये पीना जो है ये आपका क्या हो गया, वर्ब, SVO के रूप में आ गया। जब ये SVO के रूप में आ गया तो इसका मतलब सिंपल सा है कि इसको हम समझ गए कि ये SVO मिल चुका है। अब ये सेंटेंस जो है आराम से इजी वे में आप इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, पहला बात। दूसरी बात, आपको इस सेंटेंस में एक चीज और ध्यान देना होगा कि पहले आपको ये चीज पहचानना होगा कि ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आपका पॉजिटिव फॉलो कर रहा है या निगेटिव या इंटरोगेटिव या निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो आप अगर सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है पॉजिटिव है और अफर्मेटिव है, नॉट निगेटिव, नॉट इंट्रोगेटिव, नॉट निगेटिव इंट्रोगेटिव। ये ओनली फॉर क्या है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। तो सिंपल सी बात है कि जब अफर्मेटिव है तो इस तीनों पे तो हमको कोई काम धंधा करना नहीं है।
ये तीनों तो यहीं से क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यहाँ से इसको निकाल दिया गया। तो अब बात हमको किस पे करना है, इस पे तो करते हैं। चलिए, सब्जेक्ट SVO आपको प्राप्त हो चुका है, उसी के अकॉर्डिंग पहला क्या कहता है कि सब्जेक्ट लिखना। अगर इसको हमको बनाना है तो पहला क्या कहा, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट कौन, मैंने का इंग्लिश आई। उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, हैव या हैव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव। उसके बाद देखिए क्या है, V3। तो पीना वर्ब है, वर्ब का फॉर्मेट किसमें चेंज होगा, पीना। तो V3 किसमें होगा, पीना। तो यानी कि पीना का इंग्लिश क्या होता है, ड्रिंक। ड्रिंक का दूसरा रूप होता है ड्रैंक, और तीसरा होता है ड्रंक। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंकिंग, ड्रिंक्स। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, ड्रंक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। अब अगर कहेंगे इसी का निगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर सब आपके सामने है। सिंपल सा क्या करना है कि ये जो सेंटेंस आप बना चुके हैं इसी में सिर्फ नोट का यूज करेंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा। तो नोट कहाँ पे यूज करना है, तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा क्या आपका, आई हैव नोट ड्रंक वाटर। आई हैव नोट ड्रंक वाटर। ठीक है, अब इसी को इंटरोगेटिव में चेंज करना है। तो सिंपल सा फंडा है कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि जब इंटरोगेटिव में चेंज करने का होगा तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देंगे और सब्जेक्ट को बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पे इस सेंटेंस में देखिए कि हेल्पिंग वर्ब ये है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा था, यहाँ हो जाएगा हैव आई ड्रंक वाटर। हैव आई ड्रंक वाटर। उसके बाद यहाँ से इसका निगेटिव, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद नोट होगा। देख लीजिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट उसके बाद नोट है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब ये है, यहाँ लिखेंगे हैव आई, ये मेन वर्ब के बीच में है नोट। तो यहाँ होगा हैव आई नोट ड्रंक वाटर। हैव आई नोट ड्रंक वाटर। इज दैट क्लियर? बहुत ही सिंपल है। अब इसी पे कोई भी ट्रांसलेशन लीजिए, जैसे मैंने पिज्जा खा लिया है, मैंने पिज्जा खा लिया है तो मतलब पॉजिटिव है, आई हैव ईटन अ पिज्जा। मैंने पिज्जा नहीं खाया, आई हैवंट ईटन अ पिज्जा, या आई हैव नॉट ईट अ पिज्जा। हैव आई ईटन अ पिज्जा, हैवंट आई ईटन अ पिज्जा, या कह सकते हैं हैवंट। हाँ, क्लियर है? तो उसी तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नोवेल पढ़ लिया है या मैं नोवेल पढ़ चुका हूँ, तो इस तरह से कहेंगे आई हैव रेड अ नोवेल। हैव आई रेड अ नोवेल, आई हैवंट रेड अ नोवेल, हैवंट आई रेड अ नोवेल। इस तरीके से आप लोग इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आपका पीपीटी वाला टेंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग को करना क्या है, सिर्फ आप इस स्ट्रक्चर को याद करने की कोशिश ना करें। कोई भी स्टूडेंट, आप लोग जो भी देख रहे हैं या जो भी इस वीडियो को मतलब सुन पा रहे हैं, तो वो क्या करें कि ये जितने भी स्ट्रक्चर को लिखाया जा रहा है उसको याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ उसको सेंटेंस में बनाने के समय उसको यूटिलाइज करने का कोशिश करें। अगर आप उसको यूटिलाइज करते हैं तो बेहतर तरीके से आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम इसको रट्टा मार लेंगे, रट्टा मार के उसके बाद टेंस का जितना भी ट्रांसलेशन होगा उसको हम क्लियर कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर करते हैं तो गलत तरीका को यूज़ कर रहे हैं, नहीं सीख पाइएगा। अगर सीखना है तो सिर्फ सिंपल भाषा में, जैसे इस तरह का हमने एक सेंटेंस लिया, इसको चारों रूप में बना लिया, कम से कम 10 सेंटेंस का डेली प्रैक्टिस करें और बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। आज का क्लास बस यहीं तक है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें। थैंक यू।